अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से अगर बात करें तो 48 साल रिकॉर्ड इस वक्त टूट चुका है और हफ्तावार महंगाई जो है वो 41% को क्रॉस कर चुकी है। एक क्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई ही महंगाई है और ज़ाहिर है कि रमज़ानुल मुबारक से कबल ये जो होशरुबा महंगाई है इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो हमेशा की तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ों का भी है। इस मरतबा जो ट्रिगर कर रहा है वो हमारे यहाँ डॉलर का इशू है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। कंटेनर्स अभी भी बड़ी तादाद में पोर्ट के ऊपर खड़े जिनकी क्लियरेंस नहीं हो पा रही और क्लियरेंस ना होने की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में एक ये जो डिमांड सप्लाई का गैप है ये बहुत वाज़ेह है। चीज़ों की कीमतें जिस तरीके से महंगी हो रही हैं और इंपोर्टर्स को कहा गया कि वो अपने लिए अपने कंटेनर्स की क्लियरेंस के लिए आज खुद अरेंजमेंट करें। इन अदर वर्ड्स के वो ओपन मार्केट से या फिर ग्रे मार्केट से, क्योंकि ग्रे मार्केट पे भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स इस वक्त आ चुका है, बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट हो चुकी है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि काफ़ी उम्मीद हो चली थी पिछले दिनों के मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगे, डॉलर्स जो हैं वो मिल जाएंगे इंपोर्टर्स को और उनकी क्लियरेंस जो है कंसाइनमेंट की कंटेनर्स की वो हो जाएगी और फिर वही कंटेनर्स जो हैं जब वो ऑफलोड होंगे मार्केट में तो चीज़ों की कीमतें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ऐसा बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। कंटेनर्स की इस वक्त क्या सूरत है एयरपोर्ट पे रऊफ साहब? देखें जहाँ तक आप ताल्लुक है आपका कंटेनर रिलीज नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है। कंटेनर माशाल्लाह रिलीज हो रहे हैं, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि वाफिर मिकदार में तकरीबन 100% हो रहे हैं। 70% तक क्लियर हो भी रहे हैं। और दूसरा जो मामला ये है कि शिप में जो बल्क कंटेनर आ रहे हैं, बल्क जहाज आ रहे हैं काले चने के, हाँ। वो भी मुसलसल कंटिन्यू चल रहे हैं और 20,000 टन, 25,000 टन, 26,000 टन, ऐसे 5 जहाज लाइन में है। यानी एक जहाज अभी ऑफलोड हो रहा है, दूसरा 4 दिन बाद है, तीसरा 15 दिन बाद है, ऐसे कंटिन्यू है। और कंटिन्यू के हिसाब से काले चने में मंदी भी हो गई है, 30 रुपए किलो मंदी भी हो चुकी है और दूसरे आइटम में भी करेक्शन हो रही है। करेक्शन इस हिसाब से हो रही है कि जो माल है वो जाहिर सी बात है और ये कोई नहीं कह सकता कि किसी शॉर्टेज की वजह होगी। और मैं तो ये समझता हूँ कि 3 महीने का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, हाँ। जिसमें आप ये समझ लें कि मंदी जरूर आएगी लेकिन तेजी नहीं हो सकती अब। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रही हैं, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं, हिस्टोरिकल हाई के ऊपर हैं, ऐसे में सप्लाई जो है, सप्लाई जो कंस्ट्रेंट था आप कह रहे हैं कि अब बेहतरी की जानिब है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के बड़े मल्टी डायमेंशनल इश्यूज हैं। यहाँ पर जो होल्डर्स हैं वो भी बड़े एक्टिव हो जाते हैं और ये एक आर्टिफिशियल बहरान होता है जिस तरीके से होर्डिंग की जाती है, मुनाफाखोर भी सरगर्म हो जाते हैं। तो फिर कीमतें क्यों कम नहीं हो पा रही जिस तरीके से अगर सप्लाई प्रॉपर है? देखिए मैं आपको बात बताऊं, होर्डिंग की बात कर रहे हैं ना, तो होर्डिंग हो रही है। देखिए चावल में होर्डिंग है, उसको मान लिया जाए कि आप चावल 180 रुपए की चीज, 200 रुपए किलो की चीज 380 रुपए किलो है। ना हमारा एक्सपोर्ट हो पा रहा है और ना हमारा लोकल कोई सस्ता माल हो रहा है। सारा स्टॉक हो चुका है और स्टॉक होने के बाद उसके ऑलमोस्ट डबल रेट हो चुके हैं। हाँ। तो ये जो स्टॉकिस्ट हैं इनसे कौन निपटेगा रोहन साहब? ये जो स्टॉक करके बैठे हैं इनसे कौन निपटेगा? देखें इंडिया का कौन सा इतना बड़ा इश्यू है निपटने के लिए। देखें आप पहले समझें कि हम एक्सपोर्ट में दूर होते जा रहे हैं। $200 का फर्क है बासमती में। आप सेकंड आप ले लें ईरी 6 में $40 का फर्क है। तो हमारे से पाकिस्तान में माल कौन लेगा? एक्सपो में यही हालत हुई है। हाँ, ये दुबई फूड फेस्टिवल जो था वहां पे क्या रहा? वहां पे जब आप ये खबरें आई कि compete नहीं कर पा रहे हैं, ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं लेकिन जाहिर है कि आपकी चीज महंगी है तो कोई क्यों महंगी खरीदेगा? नहीं हो सकता ना, मुमकिन नहीं है। अच्छा, दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि बाज लोगों ने ऐसा भी हुआ है तो अमूमन हमारे यहाँ चाइना भी जाता, बम्बासा भी जाता है, अफ्रीकी
$40 ऊपर होने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। एक बात, दूसरी बात आप ये समझ लें कि इसका स्टॉक तकरीबन हमारे पास जो क्रॉप हुआ वो 30% कम हुआ, फिर भी 40 लाख टन है। अब मुझे आप बताएं डबल रेट किस लिए है? क्यों इसकी रेट को चैलेंज नहीं, क्यों पाकिस्तान को बर्बादी पे लेके जा रहे हैं? ना एक्सपोर्ट हो पा रहा है और ना डबल रेट है। इसको रोकना ये हुकूमत पाकिस्तान की जवाबदारी में है और ये रेट कायम करना ये उसूलन होना चाहिए। सर इसी का तो जवाब तलाश कर रहे हैं कि अगर सप्लाई कंस्ट्रेन नहीं है और अगर माल आ रहा है, पीछे से भी सप्लाई आ रही है, तो फिर प्राइसेस कम क्यों नहीं हो पा रही? आवाम जो है उनकी दस्तरस से चीज़ें क्यों बाहर है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब और फरीद कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि सदर है रिटेलर्स एसोसिएशन के। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। फरीद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सदर हैं रिटेलर्स एसोसिएशन के। कुरैशी साहब ये बताइएगा कि कितना इस वक्त कारोबार में फ़र्क देखा जा रहा है महंगाई की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि महंगाई का सिलसिला जारी है और 2022 से शुरू हुआ है ये महंगाई का सिलसिला। और सबसे पहले तेल और घी की कीमतों में बेहिसाब इजाफा हुआ, उसके बाद तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया, फिर उसके बाद डॉलर की वजह से तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। फिर सैलाब आ गया तो जिसकी वजह से हमारे मुल्क की ज़मीनों में पानी आ गया और जिसमें दाल, चावल और चीनी वगैरह जितनी भी आइटम्स थी उन पर महंगाई का असर आया है। लेकिन साथ साथ ये है कि लोगों को चाहिए इस महंगाई को, अब फिर जो कंटेनर अभी फंस गए थे, जैसे कि रऊफ साहब ने अभी आपको बताया कि भाई ये जो तरीका है, ये कंटेनर अभी 25% कंटेनर आपको आए हैं मार्केट में, जिसकी वजह से तमाम लोग जो है वो परेशान है। लोगों की जो तरीक़ाकार है वो सिलसिला चल रहा है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ठीक है रऊफ साहब, अब ये जो आपने बात की थी वो इन चीज़ों को कंट्रोल करना जो है वो प्राइस कंट्रोल और मॉनिटरिंग और ये सारी चीज़ें गवर्नेंस के जुमरे में आती है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत फिर नाकाम है यहाँ पर? देखें आप समझे बात को, ब्यूरो ऑफ सप्लाई है, प्राइस कंट्रोल वाले हैं, कमिश्नर्स हैं, और जाहिर सी बात है हुकूमत पाकिस्तान इसमें इंटरफेयर करे कि ये चावल का इतना बम्पर क्रॉप किस तरह ये स्टॉक हुआ है और उस पर छापे मार के इनको रेट पे लाया जाए ताकि एक्सपोर्ट भी हो और हमारे को सस्ता चावल मिले। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं ना दालों में इस्तेहकाम रहेगा, ये गारंटेड बात है कि 3 महीने का स्टॉक है और ये जो होलसेल और रिटेल का फर्क होता है 25-30% ये रहता है और ये रह रहा है अभी भी, यानी रिटेल पे भी कंट्रोल करने की जरूरत है। तीसरी बात मैं आपसे कहूं कि ऑयल और घी आप उसका अंदाजा लगा लें कि 460 या 475, लेकिन ब्रांडेड वही 600 पे खड़ा है, वही 550 है। ये एक जुल्म है कि 100 रुपए किलो, ये बहुत ज्यादा है और इस पे भी हमें कंट्रोल करवाना है। और यही कंट्रोल सिस्टम जब तक नहीं होगा तब तक ब्यूरो ऑफ सप्लाई, प्राइस कंट्रोल, कमिश्नर, ये सारी एजेंसीज जब तक एक्टिवेट नहीं होंगी ये चीजें नहीं हो सकती। वरना कमिश्नर कराची की लिस्ट को देखता कौन है सर? वो जिस रेट के ऊपर करते हैं मार्केट में डबल रेट के ऊपर बिक रहा होता है और कोई पूछने वाला नहीं है। देखें मेरी बात सुने सर, मैं आपको बात बता दूं कि देखें डबल रेट आप किसको कहते हैं? जैसे अभी हम होलसेल में कोई चीज देने है उसकी 100 रुपए है, लेकिन आप रिटेल में लेने जाएंगे तो 130 रुपए की बिकेगी। वो तो मार्केट मैकेनिज्म है सर, मैं तो रिटेलर के ऊपर भी कह रहा हूं कि मार्केट के ऊपर। कुरैशी साहब, कितना ये मजमूई जो महंगाई है, जाहिर है कि वो प्रॉफिट एक अलग है, जो होलसेलर और रिटेलर का वो अपनी जगह पे है, लेकिन ओवरऑल महंगाई के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। तो कुरैशी साहब, ये ओवरऑल महंगाई है, ये किस तरह से खत्म होगी? इस पे काबू कैसे पाया जा सकता है? ब्रांडेड तेल है वो 1 ग्लास के जितने भी है वो 600-650 रुपए के है। उसके बाद ये जब महंगाई इन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है,
गवर्नमेंट को चाहिए इस पे कंट्रोल करे और तेल मुनासिब तरीके से वो फरोख्त हो। अब रिटेलर का काम ये है कि जो कंटेनर से माल आना दालों का शुरू हुआ है तो 10-10, 15-15 रुपए के होलसेल में कम हुआ तो उसी तरह रिटेल में भी कम हो जाता है। जिस तरीके से रिटेलर होलसेल में माल मिलता है उसी तरह रिटेल में भी, इसलिए कि कंपटीशन अब बहुत है। एक तो मार्केट के हालात, लोगों के हालात नहीं है कि वो जो 1 किलो चीज़ लेने के लिए आता था अब वो आधा किलो चीज़ ले रहा है। तो बिस्किट देखिए, बिस्किट पे सब जो 15 रुपए और 20 रुपए के बिस्किट थे वो 40 रुपए के हो गए। जो सर्फ पाउडर है वो महंगा हो गया, जो 550 रुपए का हो गया, 400 रुपए का बिकता था। इसी तरह तमाम टूथपेस्ट में इजाफा हो गया, साबुन में इजाफा हो गया। अब ये देखिए ना, ये होलसेल और रिटेल नहीं है, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए तमाम आइटम्स पर बैन करके और इनके रेट बढ़ाने की। जब तक गवर्नमेंट को इजाज़त ना हो तो वो रेट ना बढ़ाए। मल्टीनेशनल कंपनी है, अब दूध की कीमतें देखें, एवरीडे पहले 1100 रुपए का था। ठीक है, जाहिर बात है क्रॉस द बोर्ड महंगाई है, क्रॉस द बोर्ड। रऊफ साहब, ये बीच में एक नुक्ता ये भी इसको जरा रखिएगा कि रमजान में हमेशा हम देखते हैं कि बिलखुसूस कराची में मुखय्यर हजरात जो है वो राशन बैग्स का बहुत इंतजाम करते हैं गुरबा के लिए, मुस्तैकीन के लिए। इस मरतबा क्या पोजीशन है, कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं ऑन एवरेज, कितना फर्क पड़ा है पिछले सालों के मुकाबले में? मेरा ख्याल है कि अभी 25% में भी नहीं आ रहे हैं लोग, वरना इस रमज़ान से पहले ही लोग खरीदारी के ऑर्डर दे दिया करते थे कि हमें रमज़ान में इतने माल मिलेगा। ठीक है, ये तो चले, ये रिटेलर साइड पे, होलसेल के ऊपर जरा ज्यादा रश होता है इन चीजों का अच्छे रेट्स की वजह से। रऊफ साहब नहीं, मैं जरा इनसे अब्दुल रऊफ साहब से बात करना चाहूंगा, अब्दुल रऊफ साहब से। जी रऊफ साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 50% राशन में पैकेजेस में फर्क इसलिए आ गया है कि जो राशन की कीमत 4,000 रुपए होती थी आजकल 8,000, 9,000, 12,000 तक पहुंच चुकी है। अच्छा। इसकी वजह ये महंगाई है, डॉलर का बढ़ जाना है, सब चीजें हैं। आटे का आप देख लें कि गंदुम जो 55 रुपए किलो स्टार्ट हुई और जब इसको इन्होंने रिजर्व प्राइस इसका रख दिया 100 रुपए। जी देखिए, आप अपने कबलस वक्त 6 महीने कबलस वक्त आप जब प्राइस इसको तय कर देंगे किइन सपोर्ट प्राइस 100 रुपए है, तो गंदुम तो कम नहीं होनी थी ना। एग्जैक्टली जब आप सपोर्ट प्राइस से नीचे आप कहेंगे कि जनाब आटा जाके बेचो, गंदुम की सपोर्ट प्राइस है, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऐसा हमने शुगर केन के हवाले से भी अब देखते हैं, चीनी के हवाले से भी देखते हैं। लेकिन बात यह कि जो स्टॉक की हुई थी वो भी हजारों टन गंदुम जो है वो चूहे खा गए, करप्शन वाले चूहे खा गए। नहीं देखिए बात सुने, वो चूहे तो हर वक्त ही खाते रहते हैं, लेकिन जो 44,000 मेट्रिक टन जो खराब हुई गंदुम, वो ना तो इंसान तो दूर की बात है, जानवर भी नहीं खा सकता है, लेकिन वो भी मैं आपको ये क्लियर बताता हूँ कि वो भी वापस स्टॉक हो जाएगी और फिर यही रोना रहेगा। इसका एक ही मैकेनिज्म है कि ये जो सपोर्ट प्राइस फिक्स की गई है 100 रुपए किलो, उसका सिर्फ एक ही कंट्रोल है कि तमाम सब्सिडीज जितनी भी गंदुम पे दी जाती है, कोटा सिस्टम, सब्सिडीज खत्म कर दी जाए और इसको फ्री कर दिया जाए। देखें, फ्री मार्केट होनी चाहिए, जिसका रिजर्व प्राइस 100 रुपए कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन इसको फ्री कर देना चाहिए। इसकी 2 बेसिक वजह हैं। देखें, इस पे इंपोर्ट भी अलाउ कर देना चाहिए। इंपोर्ट इसलिए अलाउ करना चाहिए, यानी कमर्शियल इंपोर्ट जो है वो अलाउ कर दे। आप ये कहना चाह रहे हैं कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ कर दें और उसके बाद जो सप्लाई कंस्ट्रेंट जिस तरीके से खत्म होगा, सप्लाई बेहतर होगी तो चीजें आएंगी। और साथ ही साथ गवर्नेंस के जो मामलात हैं जो खालिसतन हुकूमत के हवाले से हैं, हुकूमत उनके ऊपर फोकस करे। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब और फरीद कुरैशी साहब, दोनों आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक थे। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।